जितना भी यहाँ माना बस्ती में सीसी रोड का कार्य था वो पूर्ण रूप से यहाँ पे मैं किया हूँ। कोई गली मोहल्ला नहीं बचा। जितना भी सीसी रोड बना है वो पूरा मेरे कार्यकाल का है। और जितने भी यहाँ पे भवन दिख रहा है, चाहे वो सामुदायिक भवन हो या मंदिर चबूतरा या बड़ा चबूतरा हो या शीतला मंदिर का चबूतरा हो, जो ये सब या पचरी वगैरह का हो, तालाब में पचरी वगैरह, सब में मेरे ही कार्यकाल में बना हुआ है। ऐसा कार्य किए हूँ कि 5 साल तक मेरे पास 2 ठेकेदार काम करते थे और जितना भी आया उसमें कुछ किए नहीं किए अलग बात है। बाकी यहाँ पे जो मेन सुविधा हुआ है वो सफाई का। यहाँ पे मैं देखा हूँ, अभी आप भी देखे होंगे, अभी नाली वाली कितना भरा हुआ है, कचरा से भरा हुआ है। इसलिए थोड़ा से लोगों को परेशानी उसी से है कि यहाँ पे साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के बाद अब ग्राम पंचायत चुनाव का जोर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज 17 तारीख है, पहले चरण का मतदान हो रहा है, 20 तारीख को दूसरे चरण का और 23 तारीख को तीसरे चरण का मतदान होना है। फिलहाल हम माना बस्ती, ग्राम पंचायत है माना बस्ती, रायपुर शहर से सटा हुआ, वहाँ मौजूद है और हमारे साथ इसी माना बस्ती ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच मौजूद है। क्या कुछ पंचायत की रणनीतियाँ होती हैं, क्या कुछ विकास हुआ, और भी तमाम पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चूँकि पूर्व सरपंच हैं और पिछला जो कार्यकाल था उसको बेहतर ढंग से देखे होंगे। मौजूदा समय में ये प्रत्याशी तो नहीं है, लेकिन एक कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। कैसी रणनीति है, क्या कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं, और पंचायत के लोग, चूँकि निकाय चुनाव में अक्सर ये होता है कि आज किसी एक का मकान इस मोहल्ले में है, कल कहीं और चला जाए, लेकिन जो गांव का चुनाव होता है वहाँ पे संबंध, जातिवाद, तमाम ऐसे कह सकते हैं कि फैक्टर होते हैं जो काम करते हैं। और एक जो सबसे बड़ी समस्या कहें या बड़ी चुनौती कहें वो ये होती है कि वोटर को लुभाने के लिए बहुत से हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। कहीं पैसा, कहीं दारू, कहीं कपड़ा, तमाम चीज़ें सामने आती हैं। पूर्व सरपंच से हम बातचीत करेंगे, चूँकि माना बस्ती का क्या कुछ विकास आपने अपने कार्यकाल में किया और अब पिछले आपके बाद के जो भी सरपंच रहे क्या कुछ विकास किया, और आगामी दिनों में क्या कुछ विकास होगा अगर आपके कैंडिडेट जीत कर आते हैं। तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आपका। क्या नाम लिखते हैं आप? रामेश्वर पटेल। किस कार्यकाल, मतलब आपका कार्यकाल कौन सा था? मैं सरपंच रहा यहाँ पे 2005 से 2010 तक। अच्छा, 5 से 10। हाँ, जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसी समय मैं सरपंच बना। और मैं अपने कार्यकाल में हमारे आदरणीय राजेश मुणत जी उस समय विधायक थे, राजेश मुणत जी। तो उस समय का जो हमारा जो विकास जो लक्ष्य था उससे भी हम लोग आगे बढ़ के काम किए, क्योंकि उस समय मैं अपने कार्यकाल में 5 साल के अंदर में जितना भी यहाँ माना बस्ती में सीसी रोड का कार्य था वो पूर्ण रूप से यहाँ पे मैं किया हूँ। कोई गली मोहल्ला नहीं बचा। कुछ आप ही के कार्यकाल का? ये जितना भी सीसी रोड बना है वो पूरा मेरे कार्यकाल का है। कहीं कहीं पे डबल बना हुआ है अभी अब कोई बनाया हुआ है कोई सरपंच। और जितने भी यहाँ पे भवन दिख रहा है, चाहे वो सामुदायिक भवन हो या मंदिर चबूतरा या बड़ा चबूतरा हो या शीतला मंदिर का चबूतरा हो, जो ये सब या पचरी वगैरह का हो, तालाब में पचरी वगैरह, सब में मेरे ही कार्यकाल में बना हुआ है। मैं ऐसा कार्य किया हूँ कि 5 साल तक मेरे पास 2 ठेकेदार काम करते थे। अच्छा, लगातार? मतलब लगातार 5 साल तक 2 ठेकेदार काम करते थे। और यहाँ तक से मैं केंद्र से, मेरे को राजेश मुणत जी की कृपा से केंद्र से जो उस समय का 80 लाख रुपए का जो पानी टंकी का निर्माण जो केंद्र से मिला था। 80 लाख रुपए मतलब आपको आवंटित हुआ था? केंद्र सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा। और उस समय का जो पाइपलाइन बिछा हुआ है वो आज भी चालू है। अच्छा, राज्य सरकार के द्वारा एक पंचायत में क्या कुछ सहयोग राशि एक सरपंच को मिलती होगी साल की, जो एक अनुमानित? हमारे समय में मूलभूत सुविधा के लिए जो होता है उसके लिए तो मूलभूत का राशि जो 12वीं वित्त 10वीं वित्त का जो आता है, 14 अभी 14-15 वित्त चल रहा होगा, तो अभी तो बढ़ गया होगा समय के हिसाब से। और उस समय हमारे समय में 1.5-2 लाख रुपया आता था, मतलब अभी 2.5-3 लाख रुपए से ऊपर मिल रहा होगा, आ रहा होगा। तो अनुमान बता रहे हैं अब, क्योंकि अब पंचायत में अभी आना जाना 10 साल से बंद हो गया है। बस्ती में रहते हैं अपन लोग, पंचायत में जैसे ग्राम सभा होता है तो आते रहते हैं हम लोग। और उस समय का जो कार्यकाल था बहुत हम लोग संघर्षशील काम किए और गांव वाले बहुत खुश हुआ था हमारे से। इस बार के चुनाव में एक बार फिर आप अपने एक करीबी को चुनाव मैदान में उतारे हैं, पहले का अनुभव है और फिलहाल
सोनी जी यहाँ की सरपंच हैं, उनके 5 साल के कार्यकाल में क्या कुछ काम हुआ, और जनता के बीच जाकर, चूंकि आपके कैंडिडेट हैं तो आप भी जनता के बीच जा रहे होंगे, क्या कुछ उनको आश्वासन दे रहे हैं कि अगर हमारा बंदा जीत कर, हमारा कैंडिडेट जीत कर आएगा तो हम काम करेंगे, क्या कुछ ऐसा लग रहा है? क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोग माना बस्ती एक ऐसा है कि हम चुनाव के समय ही मतलब एक पक्ष विपक्ष रहते हैं। उसके बाद क्या है कि हम गांव में कभी भी हम लोग पार्टी लेवल में या इस प्रकार से पक्ष विपक्ष की भूमिका नहीं रखते हैं। हाँ, जहाँ पे गलती होता है वहाँ पे बोल देते हैं। चूँकि हम अभी सोनी, जैसे उषा सोनी थे अभी, तो थोड़ा सा उससे काम तो जो भी आया उसको किए 5 साल में। तब कांग्रेस की सरकार था राज्य में, तो उसमें तो ऐसी भी प्रधानमंत्री आवास वगैरह सब वापस हो गए, और कुछ निर्माण कार्य भी बहुत कम आए, और जितना भी आया उसमें कुछ किए नहीं किए अलग बात है। बाकी यहाँ पे जो मेन सुविधा हुआ है वो सफाई का। यहाँ पे मैं देखा हूँ, अभी आप भी देखे होंगे, अभी नाली वाली कितना भरा हुआ है, कचरा से भरा हुआ है। इसलिए थोड़ा से लोगों को परेशानी उसी से है कि यहाँ पे साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया है ना। और जो ग्राम सभा होता है हमारा, उसमें भी थोड़ा से देखिए, हम लोग ग्राम सभा में अच्छे से मतलब कोई चीज़ का अनुमोदन नहीं कराया गया, या ग्राम सभा ठीक से मतलब यहाँ पे नहीं हुआ। और यहाँ पे कुछ अवैध रूप से मुरुम खनन का भी यहाँ पे कार्य हुआ, जिससे लोग नाराज है। अच्छा, मुरुम का खनन यहाँ विशाल रूप से हुआ है, मतलब 5 साल में? हाँ, मुरुम खनन तो यहाँ पे मतलब हुआ है। अब बोलना तो नहीं चाहिए, बाकी अब है उसी में क्या जो है, अभी हमारे प्रत्याशी भी है उसमें से, तो इसमें क्या है, थोड़ा सा अपन को बोलना नहीं चाहिए। और अब जो भी होगा तो अपन इस समय हम जो कैंडिडेट खड़ा किए हैं वो एक सामाजिक व्यक्ति है। स्कूल कार्यकाल से के बाद में वो समाज में सेवा की भावना, दुर्गा समिति में या गांव की सेवा समिति में, ये सब बढ़ चढ़ के भाग लेता है। और हमारे कार्यक्रम में भी वो अपना मतलब अच्छा ये मतलब सहयोग दिए हम लोगों को। पिछले कार्यकाल में दो कार्यकाल पहले वो पंच भी था माना बस्ती का, ग्राम पंचायत का। दूसरी बात और है कि उसको वो अभी हमारे ग्रामीण मंडल का उपाध्यक्ष भी है, और उसको अच्छे अनुभव है कार्यों का बेहतर अनुभव। हाँ, कार्यों का बहुत अच्छा अनुभव है। और बीच बीच में अपने टीम लेके वो स्वयं, जैसे मुक्तिधाम वगैरह में साफ सफाई कार्य भी अपने टीम के द्वारा करते एक सामाजिक जो व्यक्ति होता है उसी अनुसार उनकी भावना है, मतलब समाज के लिए कुछ करना है। हाँ, ऐसा उनका मेन उद्देश्य है, क्योंकि वो गांधी चौक बीच बस्ती में रहते हैं। पुरानी बस्ती है ये, अभी जो फैला हुआ है वो तो फिर नए बस्ती है ना, तो पुरानी बस्ती है। और उनकी जो पिताजी भी एकदम सीधा साधा सिंपल है, और ये भी मतलब बचपन से ही सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर काम लेते हैं। इसलिए हम लोग उनको एक कैंडिडेट के रूप में अपन लोग उनको चयन किए हैं। एक बड़ा सवाल रहता है और बड़ी चुनौती भी रहती है कि जो पंचायत का चुनाव है, जनता को लुभाना पड़ता है, पैसे देकर, कहीं कपड़े बांटकर, कहीं दारू बांटकर। यहाँ भी वैसी स्थिति बनती है? करने वाले कर रहे हैं। बाकी हम लोग अपने काम की, जो पिछले काम किए हैं कार्यकाल में, हम लोग अपने जितने भी सरपंच बनाए यहाँ पे, उसी को जनता सामने पेश कर रहे हैं। और अपने कार्य की के कारण अपन लोग जनता से सहयोग मांग रहे हैं, और जनता हम लोगों को भरपूर सहयोग दे रहा है, और हम लोग चुनाव जीत भी रहे हैं। बिल्कुल जीत रहे हैं। बस 2 ही दिन और बचा है। बस 2 ही दिन बचा है, और हम लोग को पूरा लोगों का समर्थन मिल रहा है। जहाँ भी जा आश्वस्त कर रहे हैं, बिल्कुल आश्वस्त है हम लोग।